बोल राधा कृष्ण की। तो धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, महाराज याति बड़े प्रसन्न होकर के देवयानी के साथ में अपने समय को जब व्यतीत किए हैं, तो एक दिन उस राजा की कन्या ने मन में विचार किया कि मैं तो भला एक राजा की कन्या हूँ और हमारे नीचे हजारों दास दासियां कार्य करते थे, क्या हमारा सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा? तो क्या हुआ, एक दिन महाराज याति उसी बांदी के पास से होकर के गुजरे हैं, तो सर्विष्ठा उछल के खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके बोली है, महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। याति कहने लगे, कहिए सर्विष्ठा, क्या पूछना चाहती हो? सर्विष्ठा कहने लगी, महाराज आप हमें ये बताओ। बोले क्या? कि जिस किसी लड़के का विवाह होता है और जो भी विवाह में दहेज मिलता है, उस दहेज पर किसका अधिकार होता है? याति कहने लगे, सर्विष्ठा ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? ये तो सभी जानते हैं कि जिस किसी लड़के का विवाह होता है, जो भी विवाह में दहेज मिलता है, उस दहेज पर उसी लड़के का अधिकार होता है। सर्विष्ठा चल के खड़ी हो गई, इसका मतलब महाराज दहेज में तो मैं भी आई हूँ, क्या आपका अधिकार मेरे ऊपर नहीं है? महाराज याति चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे यदि मैंने अब मना कर दिया तो बहुत बड़े झूठा बन जाऊंगा। अंत में कहने का मतलब महाराज याति को, उस सर्विष्ठा को, उस बांदी को रानी के रूप में रखना ही पड़ा। और महाराज जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तो एक दिन बताया है कि जो देवयानी थे उसके सहयोग से 2 बालकों का जन्म हुआ और सर्विष्ठा के सहयोग से 3 पुत्रों का जन्म हुआ है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक दिन महाराज याति देवयानी के आंगन में बैठे, तो महाराज याति ने क्या देखा कि देवयानी के बालक आपस में बड़ा झंझट, बड़ा विवाद कर रहे हैं। महाराज याति ने विचार नहीं किया। महाराज याति कहने लगे, अरे देवयानी तेरे तो सिर्फ 2 ही बालक हैं और फिर भी आपस में इतनी झंझट, इतना झगड़ा करते हैं, इतना विवाद करते हैं। और देखो उस सर्विष्ठा से 3-3 बालक हैं, लेकिन आपस में कभी झगड़ा नहीं करते। देवयानी सोचने लगी, वो तो बांदी बन के आई थी, उसके सहयोग से 3 बालक भी हो चुके। अब महाराज याति चक्कर में पड़ गए कि मैंने ये क्या बोल दिया। देवयानी को बड़ा क्रोध आया, क्रोध में आकर के अपने पिताजी के पास में पहुंची है, जाकर के सारा हाल बताया, पिताजी आपने जिस कन्या को बांदी के रूप में भेजा था, आज वो बांदी नहीं रानी के रूप में अपने समय को व्यतीत कर रही है। शुक्राचार्य जी कहने लगे, बेटी ये कैसे हो सकता है? मैंने याति को पहले ही समझा दिया था कि यदि इस लड़की को कभी गलत भाव से देखा तो उसी दिन हम श्राप दे देंगे। देवयानी कहने लगी, पिताजी अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप हमारे साथ में चलिए। शुक्राचार्य ने देवयानी को साथ में लिया, जाकर के देखा है तो वास्तव में उसके सहयोग से, उस बांदी के सहयोग से 3 बालकों का जन्म हो चुका। उसी समय शुक्राचार्य जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर के महाराज याति को पास में खड़ा किया और याति को समझाने लगे, याति मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था, लेकिन तुमने हमारी बात का उल्लंघन कर दिया। मैं आज तुम्हें श्राप देता हूँ। और याति को गुरु शुक्राचार्य जी श्राप देते हैं और क्या बोले, कि जिस यौवन के मध्य में तूने हर उदासी से नाता जोड़ा है, जिस यौवन के मध्य में तूने मेरे वायदे को तोड़ा है। बोले, जिस यौवन के मध्य में तूने दासी से नाता जोड़ा है, जिस यौवन के मध्य में तूने मेरे वायदे को तोड़ा है।
यौवन को हे राजा, मैं कहता हूँ इस यौवन को, तेरा ही मधु ये खा जाए, रह जाए रात की शक्ति ना आ गई, बुढ़ापा आ जाए। बोले मैं कहता हूँ इस यौवन को हे राजा, मैं कहता हूँ इस यौवन को, तेरा ही मधु ये खा जाए, रह जाए रात की शक्ति ना आ गई, बुढ़ापा आ जाए। शुक्राचार्य ने याति को श्राप दिया, याति जिस यौवन के मद में आकर के तुमने कदासी से नाता जोड़ा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज ही तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए। महाराज श्राप हुआ है तो श्राप अधूरा तो होता नहीं। आज महाराज याति के ऊपर बुढ़ापा आ गया। महाराज याति के ऊपर जब बुढ़ापा आ गया, अब महाराज याति को बड़ी ही चिंता होने लगी, विचार करने लगे हैं प्रभु, क्योंकि सबसे खराब बुढ़ापा ही होता है। महाराज याति बड़े चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे हैं भगवान, यदि इस दासी को हम रानी के रूप में नहीं रखते तो आज इतनी जल्दी बुढ़ापा तो मिलता, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलता। महाराज याति बहुत परेशान है। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, आज धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो बताया है, एक दिन देवयानी ने मन में विचार किया कि मैं तो भला भी जवान हूँ और पति के ऊपर बुढ़ापा आ चुका है। तो देवयानी को थोड़ी दया आ गई। देवयानी उसी समय अपने पिताजी के पास में पहुंची और जाकर के कहने लगी, पिताजी आपने जो हमारे पति को श्राप दिया है, ऐसा करो उस श्राप को वापस कर लो। शुक्राचार्य जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, बेटी अरे क्या कह रही हो, श्राप कभी वापस होता है? अरे बेटी इसका सिर्फ एक उपाय है, अगर तेरे महाराज को कोई अपनी जवानी दे दे और उनके बुढ़ापे को स्वीकार कर ले तो तेरे महाराज पुनः ठीक हो सकते हैं। देवयानी को पता चला तो देवयानी ने जाकर के महाराज याति को सारा हाल बताया। महाराज यदि कोई आपको अपनी जवानी दे दे, आपके बुढ़ापे को स्वीकार कर ले तो आप पुनः ठीक हो सकते हैं। महाराज याति ने जरा सी भी देर नहीं की, उसी बीच में अपने महल में बहुत बड़ी आश्रमिक यज्ञ को रखा है, जिस यज्ञ में सभी रिश्तेदारों के लिए निमंत्रण भेजा, हितकारी बाहरी मोहल्ला पड़ोस के सभी के लिए निमंत्रण भेज दिया। और महाराज जब उस यज्ञ में शामिल होने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं तो महाराज याति उसी सभा में खड़े हुए और कहने लगे हैं, सभा के लोगों, आप लोगों में से ऐसा कोई है जो महाराज को जवानी दे सके और हमारे बुढ़ापे को स्वीकार कर ले? तो परीक्षण महाराज कोई ऐसा है, कोई चाहता है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए? इतना कौन मूर्ख होगा जो बुढ़ापे को लेगा और जवानी को देगा? तो जो मोहल्ला पड़ोस के हितकारी बाहरी जो बैठे थे सारे के सारे चले गए। महाराज याति सोचने लगे, खैर कोई बात नहीं। याति ने मन में विचार किया कि अभी तो हमारे 5 पुत्र और बाकी हैं, हो सकता है कि इन 5 पुत्रों में से हमें कोई अपनी